हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अतिथि शिक्षक और शिक्षा से संबंधित अपलोड करें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अतिथि शिक्षकों को बताने जा रहे हैं, जो खास तौर से विज्ञान विषय के हैं। क्योंकि पहले सभी विषयों की काउंसलिंग हो चुकी है एचसीएस वालों की, लेकिन अभी विज्ञान विषय की नहीं हुई थी, उसके भी आदेश जारी हो गए हैं। तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं 25/9/2024, यानी कि कल का आदेश है। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। यहाँ पर विषय दिया गया है श्रेणी 2 वर्ग 2 के विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। मित्रों, अब जहां पर माध्यमिक शाला अथवा हाई स्कूल में वर्ग 2 के जो विज्ञान के शिक्षक हैं अधिशेष में हैं, उनको अब दूसरी विद्यालय में भेजा जाएगा। तो वहाँ से अतिथि शिक्षक स्वाभाविक रूप से हट जाएंगे। विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अधिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किए जाएं। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। पहला बिंदु, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अधिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 27/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से काउंसलिंग की जाएगी। दूसरा है, अधिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अधिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 26/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरा है, अधिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8वीं एवं 6 से 8वीं के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं अथवा गणित का शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो विज्ञान के शिक्षक को अधिशेष नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हायर सेकेंडरी स्कूलों में यदि वर्ग 1 जीव विज्ञान में रिक्त पद है तो वर्ग 2 में विज्ञान विषय के शिक्षक को अधिशेष नहीं किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि गणित विषय के शिक्षक माध्यमिक शाला में नहीं हैं तो विज्ञान वाले को अधिशेष नहीं किया गया है। इसी प्रकार से यदि उच्च श्रेणी यानी वर्ग 1 में बायोलॉजी के शिक्षक नहीं हैं तो विज्ञान विषय वाले शिक्षक को अधिशेष नहीं किया गया है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी राहत दी गई है थोड़ा यहाँ पर। चौथा बिंदु है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर 27/9/2024 तक में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जिनको किसी प्रकार की आपत्ति है तो 26/9/2024 यानी आज वहाँ जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर अपना अभ्यावेदन लगाएंगे। चौथा बिंदु है यहाँ पर मित्रों, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 26/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे तथा गूगल शीट में प्रविष्ट करेंगे। पाँचवा बिंदु है, निराकरण हेतु
जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 26/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 27/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। 6वां बिंदु यहाँ पर है, चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अधिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे यहाँ पर। और इसके बाद 7वां बिंदु है, जिलों में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। कतिपय जिलों से यह शिकायतें प्राप्त हुई है कि वास्तविक रिक्तियों को काउंसलिंग शुरू होने से पूर्व कार्यालय में चस्पा नहीं किया जाता, अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि कल दिनांक 26/9/2024 को 5 बजे तक रिक्तियों का प्रमाणीकरण कर उक्त रिक्तियों को PDF फाइल संबंधितों को शेयर की जाएं, ताकि समस्त अधिशेष शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन कर सकें। अधिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। यहाँ पर 8वां बिंदु है, रिक्तियों का प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा। यदि इसमें कोई भी विसंगति उद्भूत होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। 9वां बिंदु है, काउंसलिंग 27/9/2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। अधिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। 9.1 बिंदु में दिया गया है मित्रों, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का पद संभागीय कैडर का है, अतः संभाग स्तर से काउंसलिंग होगी। अतः संभाग में विज्ञान विषय के लोक सेवकों के लिए संभाग के समस्त जिलों की रिक्तियों को विचारण कंसीडर किया जाएगा। 9वां बिंदु 9.2 में है, सर्वप्रथम अधिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक राहत है केवल कि वहाँ के अतिथि शिक्षक बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा कि यदि वर्ग 1 में शिक्षक जो हैं जीव विज्ञान के यदि नहीं हैं तो वहाँ पर वर्ग 2 वाले विज्ञान विषय के शिक्षक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। और यदि माध्यमिक शाला में गणित विषय के शिक्षक नहीं हैं और 3 ही शिक्षक केवल हैं तो उनको भी अधिशेष नहीं माना जाएगा, क्योंकि मिडिल में कम से कम 3 होने चाहिए शिक्षक। यदि 105 से संख्या ज़्यादा होती है तभी अधिक शिक्षक की ज़रूरत आवश्यकता होती है। यदि 105 के अंदर में छात्र हैं, चाहे जितने भी हों, तो उनके लिए 3 शिक्षक अनिवार्य होता है। यदि गणित के शिक्षक नहीं हैं तो विज्ञान वाले को अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ राहत भरी खबर है। अगला बिंदु देखेंगे 9.3, तदुपरांत अधिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 9.4 में है, गूगल शीट से संबंधित अधिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। 10वां बिंदु यहाँ पर है, काउंसलिंग प्रक्रिया समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किसी कारण से अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट फर्स्ट में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। यहाँ पर 11वां बिंदु है मित्रों, प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु संभाग स्तर से नामांकित एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक
काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। 12वां बिंदु है संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक एवं एक WEBEX लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। 13वां बिंदु है राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर सा एक अन्य वेबएक्स लिंक के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। 14वां बिंदु है काउंसलिंग में सम्मिलित अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 15वां बिंदु जिले के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अधिशेष शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 28/8/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न प्रशिष्टों अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर समस्त समितियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का ये आदेश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग 1 के जो शिक्षक जीव विज्ञान के नहीं हैं, वहाँ पर जो वर्ग 2 के पदस्थ शिक्षक विज्ञान के हैं उनको अधिशेष नहीं माना जा रहा है। और माध्यमिक शालाओं में जहाँ पर शिक्षक गणित विषय के नहीं हैं, केवल 3 ही शिक्षक हैं, तो विज्ञान वाले शिक्षक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कुछ राहत है। तो और आगे इसी प्रकार से सब आज ही केवल आपको बता देना है कि क्या समस्या है। कल काउंसलिंग आपकी होगी। धन्यवाद।